जाहिर है कार्यक्रम में नजर डालेंगे देश, दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार विवेक रामास्वामी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बचाव में उतर आए हैं। उन्होंने फैसला लिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ट्रंप को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं देगा तो वह कोलोराडो में होने वाले चुनाव से पीछे हट जाएंगे। दरअसल व्हाइट हाउस की रेस के लिए चुनाव अभियान में जुटे ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तानी जोड़े की शर्मनाक हरकत ने उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इटली में पाकिस्तान मूल की लड़की ने जब परिवार द्वारा तय विवाह के रिश्ते को नकार दिया तो उसके माता पिता ने ही उसे मौत के घाट उतार दिया। 18 वर्षीय सम्मन अब्बास इटली स्थित बोलेग्रा के पास नोवेला में रहती थी। पाकिस्तान में अपने चचेरे भाई से शादी करने से इनकार करने पर मई 2021 से वह गायब थी। आरोप है कि लड़की के माता पिता ने ही उसे मौत के घाट उतार दिया। रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। बीते करीब 2 वर्षों से पश्चिमी देशों की मदद और सैनिकों की बहादुरी की बदौलत रूस के खिलाफ जंग में मोर्चा भिड़ाने के बाद अब यूक्रेन को कुछ बड़े झटके लगे हैं। यूरोप और अमेरिका की तरफ से आर्थिक मदद रोके जाने के बाद जंग में यूक्रेन को अब सैनिकों की कमी पड़ गई है। बात करेंगे राष्ट्रीय खबरों की। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद कांग्रेस सांसदों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संसद की सुरक्षा में चूक की 13 दिसंबर की घटना अक्षम्य है। इस तरह की घटना को कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। चक्रवाती तूफान मिचोंग के बाद अब भारी बारिश ने तमिलनाडु के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग ने भीषण बारिश का अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में लगातार बारिश के कारण जल भराव की स्थिति बन गई है। आलम यह है कि भारी बारिश के चलते 10 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में एक रोंगटे खड़ी कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां के कलम में एक शख्स ने अपनी पत्नी और ससुर सहित 4 लोगों की हत्या कर दी। यवतमाल के एसपी पवन बसोड़ ने बताया कि आरोपी गोविंद पवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ जारी है। बात करेंगे प्रदेश की अहम खबरों की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र के दूसरे दिन सदन में स्टोन क्रशर बंद करने का मामला गूंजा। प्रश्नकाल में इस संबंध में पहला प्रश्न सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार ने उठाया। उन्होंने कहा कि स्टोन क्रशर बंद करने के मामले में क्यों 3 जिलों को ही टारगेट किया गया। इस पर मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि ब्यास और उसकी सहायक नदियों के इर्द गिर्द बहुत नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि यह सामान्य प्रक्रिया है। लाहौल के पर्यटन स्थल सिस्सू की जमी झील के ऊपर अब ना तो पर्यटक सेल्फी ले सकेंगे और ना ही झील पर जा सकेंगे। पुलिस प्रशासन ने पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए झील के पास 2 पुलिस जवान को तैनात कर दिए हैं। झील के चारों ओर जल्द रेड मार्क के निशान लगाए जाएंगे। इस कारण कोई भी पर्यटक मार्ग से आगे झील के अंदर ना जा सके। सिस्सू झील इन दिनों पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जनजातीय विकास और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सिरमौर के ट्रांसगिरी क्षेत्र के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण का इंतजार है। विधानसभा में भाजपा विधायक सुखराम चौधरी के सवाल पर स्थिति स्पष्ट करते हुए मंत्री नेगी ने लिखित जवाब में कहा कि कुछ अस्पष्टताओं को दूर करने के लिए केंद्र सरकार से इस मामले को 3 बार उठा चुके हैं। पत्र भेजा गया है। प्रदेश सरकार चाहती है कि हाटी समुदाय के लोगों को जल्द अनुसूचित जनजाति का लाभ मिले। बात करेंगे समाचार पत्र की। तपोवन में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ऊर्जा नीति में बदलाव करेगी। हिमाचल में विंटर टूरिस्ट सीजन में पर्यटक स्थलों पर कारोबारी 24 घंटे दुकान खुली रख सकेंगे, चाहे खाद्य वस्तुओं की दुकानें हो या अन्य मल्टीपर्पज स्टोर। यदि कारोबारी दुकान खुली रखना चाहता है तो उन पर कोई बंदिश नहीं होगी। संसद के शीतकालीन सत्र के 12वें दिन मंगलवार को विपक्ष ने सांसदों के निलंबन को लेकर दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया।
बात करेंगे संपादकीय पृष्ठ की। गुस्से को भी चाहिए कुछ कदरदानों की तालियां, हुजूम में चल सकते हैं सिर्फ बेके हुए लोग। इस लेख को आप कब बनेगा जदरांगल परिसर शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। हिंसा मुक्त हो सिनेमा डॉक्टर वरिंदर भाटिया का लेख भी यहाँ पढ़ सकते हैं। चिंतनीय है लोकतंत्र के मंदिर में सेंध प्रोफेसर सुरेश शर्मा का लेख भी यहाँ छपा है। और छिलकों की छाबड़ी में मुसद्दी भाई प्रेम मोहब्बत कॉर्नर अशोक गौतम का लेख भी यहाँ पढ़ने को मिलेगा। बात करेंगे रोजगार से जुड़ी कुछ जानकारी की। संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी कैलेंडर के मुताबिक राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और संयुक्त रक्षा भर्ती परीक्षा के लिए अधिसूचना आज जारी की जाएगी। एनडीए 1 और सीडीएस 1 परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जाहिर है कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।